हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। ठीक है। दूसरी एक बात जो सीधे से लफ्ज़ों में गुर्बत की जो रेशियो है वो कहाँ नीचे चली गई है। क्यों हमारे मुल्क में हमें बेजलील किया जाता है कि आप अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते हैं। टैक्स पे है, आप एक गुलाम कौम है, आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने का हक ही नहीं है। बेसिकली हमारी जो गुर्बत है उसकी वजह से लोग जा रहे हैं। लोग इधर डंकी लेके कौन जाता है? वही जा रहा है ना जिसके पास कोई सहूलत नहीं है ज़िंदगी की। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं। हमारे मुल्क में क्या है? टैक्स लेते हैं, गरीब का खून निचोड़ते हैं और गरीब को जलील करते हैं। इस मुल्क में विगो डाले भेज दिए जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर भी बोलने पे। हमारे माइग्रेटेड हम लोग हैं। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे? हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई ज़िंदगी नहीं है, गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है इस मुल्क में। अल्लाह इंडियन पासपोर्ट देखें, वो 40 मुल्क ऐसे कि उनकी करेंसी में वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? हमारा 1 रुपया बांग्लादेशियों से भी कम हो गया जो हमसे टूट के लग हुआ है। 72 का भी हमें मत दिखाएं कि 72 का सच मत सुनवाएं। मुल्क में आप नहीं दबा सकते, आम की ज़ुबान नहीं दबा सकते। हम इंडिया कहता था 100 साल पीछे, हम 100 साल या हम 1000 साल पीछे हैं। इतने ही पीछे हैं हमारे। बेचारा गरीब से गरीब तर होता गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी आंटी है जिनके पूर्वज हिंदुस्तान से माइग्रेट होकर पाकिस्तान गए हैं, बंटवारे के समय गए होंगे। आज इन आंटी की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी पछता रही हैं पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान के हालात को देख के। तो चलिए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो अनंत शेख का है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरा बेसिकली ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की तो इस टाइम ज़्यादा रिस्पेक्ट है दुबई, सऊदी, मुस्लिम कंट्रीज़ में, यहाँ पर हिंदुस्तानियों की। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे मुल्क के करंट सिचुएशन है उसके ऊपर अब आप ये क्वेश्चन करें तो ये वही बात है ना कि चिराग तले अंधेरे वाली बात ही है ना। कौन नहीं जानता कि हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है करंटली। और हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। ठीक है। दूसरी एक बात जो सीधे से लफ्ज़ों में गुर्बत की जो रेशियो है वो कहाँ नीचे चली गई है। क्यों गई है? क्योंकि हमारे पास ना फैसिलिटेट किया जाता है, हमसे टैक्स लिए जाते हैं और उल्टा हम ही मुजरिम है इस मुल्क में रहने के। ठीक है। दूसरी एक बात कि आप ये मुझे बताएं, अभी मैं पॉलिटिकली कोई बात करूंगी तो अभी विगो डाला मेरे घर भेज दिया जाएगा। लिटरली ऐसे ही है ना। फ्रीडम ही नहीं है। फ्रीडम आप देखें, आप जब इज्जत नहीं देंगे, दूसरे मुल्क में रहने वालों को इज्जत दी जाती है। हमारे मुल्क में हमें बेजलील किया जाता है कि आप अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते हैं। टैक्स पे है, आप एक गुलाम कौम है, आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने का हक ही नहीं है। मैम, क्या वजूहात है कि दुबई के अंदर 950 न्यू ईयर वाले दिन 950 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया कि आप नहीं आ सकते? क्यों भाई आज पाकिस्तानियों को बाहर भी कोई मुंह नहीं लगा रहा? हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं? 900 पाकिस्तानी क्यों गए हैं? क्या आप इस सेलिब्रेट करने? नो 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 नो। बेसिकली हमारी जो गुर्बत है उसकी वजह से लोग जा रहे हैं। लोग इधर डंकी लेके कौन जाता है? वही जा रहा है ना जिसके पास कोई सहूलत नहीं है ज़िंदगी की। वो ये चाह रहा है 25 लाख लेके मरवाए हैं लोग। हमारे इन मुल्क में रहने वाले लोगों ने क्यों मरवाए हैं? क्या आपके पास इस बात का जवाब है? ये मत ढूंढें इस क्वेश्चन का आंसर कि 900 पाकिस्तानी क्यों जा रहा है इस मुल्क को छोड़ के। हम ज़राई तौर पर खुद कफील हैं। हम लोग किस चीज़ में पीछे हैं मुझे ये बताएं। पढ़ने वाले मेहनती लोग हैं। पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं। हमारे मुल्क में क्या है? टैक्स लेते हैं, गरीब का खून निचोड़ते हैं और गरीब को जलील करते हैं। इस मुल्क में विगो डाले भेज दिए जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर भी बोलने पर। मुझे ये बताएं कि क्या है हमारे पास? फ्रीडम है हमारे पास बोलने के लिए? हमारे पास क्या गुर्बत का क्या रेट जा रहा है? मुझे बताएं। एक आदमी जो 1000 रुपया रोज़ मेजोरिटी कमा रही है, इससे ज़्यादा ऊपर किसी की भी नहीं है, 1500 कमा लेता है, तो घी कहाँ पे पहुँचा हुआ है? 600 पे पहुँचा हुआ था, अब आके 550 कर दिया आप लोगों ने। इधर से चुपेड़ रखते हैं, इधर से कहते हैं कि ये खबरदार मुँह बोले तो। लेकिन अगर हम देखें, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम बेहतर हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हम बेहतर हैं इंडिया से। इनको आप हुक्मरान मानते हैं जो इस मुल्क का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं? आप इनको हुक्मरान मान सकते हैं? आप कैसे मान सकते हैं? हम लोग गुलाम हैं।
हम लोग कौन, हम इंसान हैं, हमें जीने का हक है, इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, हमारे माइग्रेटेड हम लोग हैं। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे, हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई ज़िंदगी नहीं है, गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है इस मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में खाती पीती हूँ, मैं इस टाइम जौहर टाउन से आई हूँ, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, लेकिन क्यों मेरा नीचे बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब गरीब। तो बात करनी, मुझे उनकी तकलीफ है, मुझे घर में कुछ नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। हमें तकलीफ होती है अपने घर में काम करने वालों की, हम लोग उनकी कितनी भी ज़रूरत पूरी कर लें, जब तक वो इंसान अपनी खुद नहीं ज़रूरत पूरी कर सकते उसकी ज़रूरत नहीं पूरी हो सकती। कहाँ से माइग्रेट किया हुआ है आपके फोर फादर? हमारे फोर फादर्स जो हैं इंडिया उत्तर प्रदेश से माइग्रेटेड हैं, ठीक है। वो लोग इसीलिए माइग्रेट किए थे ना, कई ऐसे हैं जो नहीं माइग्रेट कर चुके हैं, वो आज उधर क्या ज़िंदगी गुजार हैं ना इस मुल्क में जीने के लिए। वो फिर यही कहते हैं कि कम से कम हमें उस मुल्क में जीने का तो हक है, ठीक है। एक मजहबी तौर पे है जो बहुत बड़ा इशू है कि उधर मजहब की आज़ादी नहीं है, लेकिन कम से कम उधर तालीम है, कम से कम उधर लोग अगर किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं तो उन्हें इज्जत दी जाती है। आप इंडियन पासपोर्ट देखें, वो 40 मुल्क ऐसे कि उनकी करेंसी में, वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? हमारा 1 रुपया बांग्लादेशियों से भी कम हो गया जो हमसे टूट के लग हुआ है। 72 का फिर हमें मत दिखाएं कि 72 का सच मत सुनवाएं मुल्क में, आप नहीं दबा सकते, आवाम की जुबान नहीं दबा सकते। एक आखिरी सवाल है, बहुत अच्छा आप बोल रही है और मैं हैरान हो गई हूँ कि मतलब अब आज भी वो मैं एक नहीं बोल रही, मैं तो चले थोड़े, मैं हजारों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं, जिनके पास फॉर्म नहीं है जहाँ वो बोल सके। मैं एक नहीं हूँ, जिनको डरा दिया गया ये बस आजकल। आप करते क्या हो? मैं पढ़ता हूँ वैसे, कौन सी क्लास? मैं 10th क्लास में हूँ। 10th क्लास में। मुझे बताओ एजुकेशन का क्या निज़ाम है? एजुकेशन लाइक लिटरली एजुकेशन कुछ भी नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। इस टाइम हम 1998 तक में जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, अब वो अभी तक वो आ रहे हैं। यही है जो मैं पढ़ी हूँ, मेरी बहन भी। तालीम का ये मेयार है कि मैंने 98 में मैट्रिक किया है, तो मैंने जो क्वेश्चंस पढ़ी हूँ सेम मेरा बेटा वो पढ़ा है। ये तो निज़ाम है तालीम का। आप मुझे बताएं किस सेहत में, किस चीज़ में आप पीछे हमें नहीं देखते। अब दुनिया पे हम इंडिया कहता था 100 साल पीछे, हम 100 साल या 1100 साल पीछे हैं, इतने ही पीछे हैं। हमारे बेचारा गरीब से गरीब तर होता गया। मेरी बात सुने, कोरोना में कौन डूबा है? सिर्फ वो जिसका किराए का घर है, वो बेचारा गरीब तर होता गया, जो अमीर है वो अमीर तक। आप इस क्लास को मत देखें, आप जाके देखें इस मुल्क में अमीर भी हैं, वो अमीर है जिनके कोई बाहर है, जिनका बेचारा पाकिस्तान में वो गरीब किराए दे के वो गरीब उस तरह, इसलिए फिर जलील होता है 9500 लोग। पाकिस्तान में सिर्फ 4 या 5 सिटीज ऐसी नजर आती हैं जो डेवलप है, वेल डेवलप नहीं है, डेवलप है। उसी में वोट लेने आ जाएंगे अब हमारे पास। जी हमने मेट्रो बने, मेट्रो हमने चाटनी है, हमारे पास घर में खाने को नहीं होगा तो मेट्रो किसी ने चाटनी है। भी सूद हम ही दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम 100 साल पीछे हैं इसकी वजह से भी। आपका ये मेट्रो अगर चलाया इमरान खान ने तो ये देंगे तब भी मकरूज है, ना देंगे तब भी मकरूज है। चला के क्या किया गया है? इफ्तिताह किया है तो आगे तो जी हमें हमारी नेम प्लेट लगा दे। लानत ऐसी नेम प्लेटों पे जिसमें 100 गरीब का खून शामिल है। सही बात है। मैम क्या मुकाबला कर सकते हैं हम बड़ी ताकतों का, जितनी भी बड़ी ताकतें हैं? जब तक इस मुल्क में गरीब का नहीं ना सोचा जाएगा, जो नहीं सोचा जाता, ये आते हैं लोग जाते हैं यूरोप कमाने, ये आते हैं मस्टंडे इस मुल्क में कमाने, सीधी सी जो बात है। लेके वहाँ जाते हैं। मुझे बताइएगा कि वहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, मजहबी जो भी है हमें बताया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पर गरीब के लिए आधार कार्ड है, वहाँ फ्री लड़कियों की फ्री एजुकेशन है भाई, फ्री मेट्रो है, फ्री हर चीज है। उन्होंने लड़कियों को इतना अप्रिशिएट किया। इसको भी हक है दुनिया में जीने का। ये पाकिस्तान हमारा है, किसी का नहीं है। कायदे आज़म अपनी आने वाली नस्लों के लिए नहीं छोड़ के गए थे, हमारे लिए फाइट की थी उन्होंने। बेटी उनके आगे बेटे हिंदुस्तान में है। मेरी पर कोई नहीं, इस मुल्क में आज किसी को दे, लाखों नहीं करोड़ों जितने हैं ना वो सारे के सारे बाहर जाएंगे, क्योंकि जो इस मुल्क में निज़ाम है ना, उस निज़ाम में आपको अदालत में कितना निज़ाम है मुझे बता दें। हमारी अदालतें मकरूज़ हैं कि अब इनको नंगी वीडियोस निकाल के दिखा देते हैं और वो कर देते हैं ब्लैकमेल। लानत ऐसी सियासत पे और लानत ऐसी वो करप्शन पे कि आप इधर से, मेरी बात सुने, इधर से आप आवाम को खाने को नहीं देते, उधर से उसको कहते हैं खून निचोड़ो टैक्स दे के। 100 रुपए की टिक्की लेते हैं साबुन की, आप उस पर 40 रुपए टैक्स दे रहे हैं। तो देखा आपने ये आंटी जी कितने गुस्से में हैं। इनके फोर फादर जो है हिंदुस्तान से माइग्रेट होकर पाकिस्तान गए थे ताकि वहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन वहाँ का तो बेड़ा बिल्कुल गर्क हो रखा है। आंटी जी खुद बोल रही हैं कि लानत है ऐसे मुल्क पे जहाँ गरीबों के लिए नहीं सोचा जाता है और गरीबों के लिए कुछ किया नहीं जाता है। चलिए आप कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।